झारखंड की चर्चित मैया सम्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिन हजारीबाग से पहले किस्त जारी की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव को लेकर कई वादे भी किए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तमाम चीजों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कई वादे भी जनता से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए। वहीं दूसरी ओर देखें तो बिहार जो झारखंड के बीजेपी के चीफ हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने हेमंत सोरेन की इस योजना को लेकर उन पर पलटवार किया। उन्हें इस योजना के जरिए ठगी करने की कोशिश भी बताई कि जब चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, अब काफी कम वक्त है, ऐसे में जनता को लुभाने के लिए, जनता के वोटों को अपने पाले में करने के लिए इस तरह की योजना लाई जा रही है। और अंबा प्रसाद जो विधायक हैं बड़का गांव से, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ मायने हैं इन तमाम बयानों के, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं इस मामले पर कि आखिर क्या कुछ मायने समझे जाएं जिस तरीके से वार और पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए नवीन, हजारीबाग में कल हेमंत सोरेन प्रमंडलीय स्तरीय एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान हजारीबाग में ही एक प्रेस वार्ता को बाबूलाल मरांडी भी संबोधित कर रहे थे। एक तरफ जहां नगवा टोल प्लाजा के पास हवाई अड्डा मैदान में कार्यक्रम चल रहा था सीएम हेमंत सोरेन का, तो वहीं से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक निजी होटल में बाबूलाल मरांडी आए थे और वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे प्रेस ने सवाल किया कि अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर प्रमंडल स्तरीय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय कार्यक्रम को हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं और माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना की पहली किस्त जारी कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक ठगी की योजना है और सीएम हेमंत सोरेन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, माताओं बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं। पूरे 5 साल बीत गए और जब चुनाव में 3 महीने का वक्त रह गया है, तो ऐसे में मैया सम्मान योजना लेकर हेमंत सोरेन आए हैं और उन्होंने इशारों में कहा कि ऐसे में यह योजना 2 ही महीने के लिए है, जैसा कि फॉर्म में भी बताया गया उनका कहना था। और इसी सब चीजों को लेकर ठगी की योजना कही। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इससे अच्छी योजना बीजेपी की सरकार लेकर आएगी। जैसा कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में जहां भी बीजेपी की सरकार है, माताओं बहनों के लिए इससे ज्यादा अच्छी योजना चल रही है और वैसे ही योजना हम झारखंड में भी लेकर आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर हेमंत सोरेन की इस महत्वाकांक्षी योजना को ठगी की योजना कहा है। तो वहीं उनके इस जवाब का पलटवार बड़का गांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने दिया है और उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों को ठगने का जो काम है वो बीजेपी ने किया है। कई तरह के आरक्षण हो गए, जैसे ओबीसी आरक्षण में भी ठगने का काम बीजेपी ने लोगों को किया है। महिलाओं को सम्मान देने में भी ठगने का काम बीजेपी ने किया है। हेमंत सोरेन तो माताओं बहनों को एक उपहार दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं उनकी बातों को बेतुका अंबा प्रसाद ने बताया। तो आरोप पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और चुनाव के समय है। ऐसे में जहां एक और बीजेपी मैया सम्मान योजना पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस तथा जेएमएम इस योजना का बचाव करते हुए भी दिखाई दे रही है, जिसे लेकर अंबा प्रसाद ने बाबूलाल मरांडी को जवाब दिया है। मिल रहा है और आपने दोनों बयानों का जिक्र किया शशांक, जिसमें ठगी की योजना बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नजर आए, तो वहीं जो कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने बीजेपी को ही इस योजना पर घेरा कि बीजेपी जो है इस पूरे योजना पर दिग्भ्रमित करने का प्रयास लोगों को कर रही है। अगर कल के पूरे कार्यक्रम को देखें शशांक, तो कई चुनावी वादे भी हेमंत सोरेन जो सीएम है राज्य के, उन्होंने किए। क्या कुछ बड़ी बातें आपको उन योजनाओं में लगी जो उन्होंने घोषणा की है चुनावों को लेकर? देखिए, कल हेमंत सोरेन ने एक तरह से कहा जाए तो हजारीबाग से अपने चुनावी अभियान का भी शुरुआत कर दिया है। जिस प्रकार उन्होंने संबोधन में
बीजेपी पे हमला किए हैं। आने वाले समय में जब जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या कुछ उनकी और योजनाएं होंगी। नौकरी को लेकर उन्होंने कहा कि किस प्रकार उनकी योजनाएं हैं कि आने वाले समय में जितने भी पेंडिंग पड़े हुए एग्जाम है उसे जल्द से जल्द कंडक्ट कराकर लोगों को बहाल किया जाए। इन सब चीजों को लेकर वो लोगों के बीच आने का प्रयास किए। कार्यक्रम तो मैया सम्मान योजना का था, लेकिन हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में अपनी आने वाले जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसे लेकर भी बात करते हुए दिखे। वही कल्पना सोरेन भी इसे लेकर बात करते हुए दिखी। जितने भी मंत्री लोग पहुंचे थे उन लोगों ने भी मैया सम्मान योजना के साथ साथ भविष्य में अगर जेएमएम की सरकार फिर से बनती है तो क्या कुछ सरकार लोगों के लिए करेगी, इन सब चीजों पर बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हजारीबाग से कल हेमंत सोरेन ने चुनावी अभियान का भी आगाज कर दिया है और जिस प्रकार उन्होंने लोगों को संबोधित किया है उसमें कई तरह के वायदे थे जो जब सरकार में फिर से एक बार हेमंत सोरेन आएंगे तो उस वादे को पूरे करेंगे। ये वो अपने भाषण में बताया है उन्होंने। तो एक तरह से चुनावी अभियान भी है और मैया सम्मान योजना और इन तरह के वादों के जरिए राज्य की वर्तमान सरकार हर घर तक पहुंचना चाहती है, हर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। नवीन बिल्कुल, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, आगामी योजनाओं के बारे में भी कार्यक्रमों में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ चुनावी शंखनाद भी उन सभाओं के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार अगर राज्य में आती है तो क्या कुछ चीजें राज्य में होंगी, कौन से आगामी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर भी हजारीबाग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी दी और एक तरीके से चुनावी बिगुल भी हजारीबाग में उन्होंने फूंक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हजारीबाग के कार्यक्रम के साथ हेमंत सोरेन ने सियासी जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी राज्य सरकार जो है योजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध रहेगी। हालांकि इस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार देखने को मिला है।